प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 47 श्लोक 12 से 21 भ्रमर गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद का है। वहाँ से ब्रज का समाचार जानने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा। उद्धव जी वृषवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा को आनंदित करो। गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि में बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरा संदेश सुनाकर वेदना से मुक्त करो। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत विपन्न हो रही हैं। मैंने उन्हें वचन दिया था, मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का संबल है। मैं भी उनकी आत्मा हूँ और वे मुझ में निरंतर तन में रहती हैं। उद्धव जी के ब्रज में आने के बाद उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। उसका समाचार हुए उद्धव जी माता पिता के वात्सल्य भाव की प्रशंसा की। उसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि आप शीघ्र ही श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा व्याप्त रहता है, वैसे ही वह समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। इस प्रकार नंद बाबा से बात करते हुए सारी रात बीत गई। गोपियों ने प्रातः बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा देखा और देखा कि श्री कृष्ण से मिलती जुलती आकृति प्रकृति वाला उद्धव जी को सभी उनका परिचय पाने के लिए उतावली हो गईं। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये प्यारे कृष्ण के सखा हैं, तब उन्हें आसन पर बैठाकर वे श्री कृष्ण की स्मृति में डूबने उतरने लगीं। वे यह बिल्कुल भूल गईं कि उनके सामने कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की मिलन लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा कि मुझे रूठी हुई समझकर इसे श्री कृष्ण ने मुझे मनाने के लिए दूत भेजा है। गोपी और भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, अरे मधुप, तू कपटी का सखा है, से तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि कृष्ण की जो बनमाला हमारी सौतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, वो यहाँ से वहाँ उड़ा करता है, और जैसा तेरा स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की गोपियों को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यशवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है, वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा लगता है कि केवल एक बार, अपनी तनिक सी मोहनी और परम मादक अधुर सदा पिलाई थी, और हम भोली वाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य भी छैल छबीले श्री कृष्ण की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम बनवासनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा। जिनके साथ सदा विजय रहती है, श्री कृष्ण की मधुर पूर्वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं हम कम जानते हैं, और इस समय वे प्यारी हैं। उन्हें हृदय की पीड़ा उन्हें मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। और न की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के
लिए किस गिनती में हैं, परंतु उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दोनों पर दया करो, नहीं तो श्रीकृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अरे मधुकर देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से ही यह सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु इसमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बड़े। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ क्या हम संधि करें? क्या तू अब भी चाहता है कि हम उन पर विश्वास करना चाहिए? ए मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को ब्याज के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा उनके पास कामबस आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के बस होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे क्रूप कर दिया। ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दो, हमें कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। पर यदि तू कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उसकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उनका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण के लीला रूप कर्णामृत के एक एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसे राग, द्वेष, सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह पर ग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से लाते रहते हैं, फिर भी इसी कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस, उनका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी भी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मक्की पत्नी भोली भाली हिरनिया के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं, उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया सी कृष्ण की वटभरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याध का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भोरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कहे, तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कहे। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आई हो। अवश्य हमारे प्रीतम के मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। फिर भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननी हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्यों हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी, परंतु तुम हमें वहाँ से लाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में कब सुख तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की याद करते हैं? और क्या हम दासियों को भी कोई बात कभी चलाते हैं क्या? प्यारे भैया, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी गोपियों की जय, राधा रानी की जय, भ्रमर गीत की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सभी भक्तों की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।